कमर्शियल सूट फाइल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मिस आउट हो गए होते हैं और वो रिकॉर्ड पर नहीं होते हैं। ये दोनों साइड से हो सकता है। कई बार प्लेंटिफ्स सूट फाइल करते समय प्लेंटिफ से वो डॉक्यूमेंट मिस हो गया और उसने वो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एनेक्स नहीं किया, और जो डिफेंडेंट है, अगर कुछ डिफेंडेंट के पार्ट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो उस सिनेरियो में सिचुएशन ये आती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट क्रूशियल है और उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में से किसी एक के लिए तो वो एडवांटेजियस हो जाएगा। तो उसको रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आईए फाइल होती है, बेसिकली एक एप्लीकेशन फाइल होती है। ये एप्लीकेशन ऑर्डर 11 रूल 1 सब क्लॉज 7 और ऑर्डर 11 रूल 1 सब क्लॉज 10 ऑफ सीपीसी एज अमेंडेड बाय कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 जो है उसके अंतर्गत ये आईए फाइल होती है। जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल होती हैं क्या वो सारी अलाउ हो जाती हैं, तो या किन किन सिनेरियोज में वो एप्लीकेशंस अलाउ होनी चाहिए। तो रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक सिमिलर मैटर गया और तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये कहा कि जस्ट बिकॉज आपने उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस अपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में दिया है, वो एक सोल ग्राउंड नहीं हो सकता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करने में। सो बेसिकली अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो वो एक रीजनेबल होना चाहिए और एक वो ऐसा क्रूशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि बिना उसके किसी एक पार्टी को कोई एक्सट्रीम लॉस या एक्सट्रीम गेन हो जाए। सो बेसिकली वो एक रीजनेबल और क्रूशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए।